पटना के पूर्व डिप्टी मेयर रजनी देवी के तरफ से और पप्पू राय के तरफ से, पप्पू धप्पू राय के तरफ से ये वितरण हो रहा है। लगभग 2100 लोगों को हर साल इसी प्रकार, और सिर्फ पर्व में ही नहीं, छठ पूजा में नहीं, चाहे कोरोना हो या किसी प्रकार का विपत्ति हो, अगर इस क्षेत्र में पटना में कोई दिक्कत होता है तो सबसे पहले कोई परिवार खड़ा होता है, तो वो पप्पू राय का परिवार खड़ा होता है। और पप्पू राय सुबह 5 बजे उठ करके जो है, एक तरह से कहा जाए कि सारा व्यवस्था में लगे हुए थे, और पूरा ये लाइन आप देख लीजिए, हम विजुअल में आपको लाइन दिखाएंगे, और सुबह से ही जो है वो लोगों के सेवा में लग गए हैं। देखिए नई नई साड़ियाँ जो है वो निकल रही है और लोगों को वितरण किया जा रहा है। उसके साथ सूप है, नींबू है, नारियल है, और ये लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। 2001 से बांट रहे हैं लगातार, 24 साल से। हाँ। और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम चालू रहेगा, बांटते रहेंगे। छठी मैया का देन है, देते रहेंगे, हम बांटते रहेंगे। कोरोना काल में भी, कोरोना काल में तो हम लगातार 60 दिन तक लगातार राशन बांट रहे थे, जो सभी लोग जानते हैं। आप लोग भी उस समय शायद आए होंगे, देखे होंगे। इस तरह का सेवा हम लगातार करते रहते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का दूसरा दिन है। आज जो है वो खरना होगा, लेकिन ये भीड़ आप देख लीजिए, ये पटना के पूर्व डिप्टी मेयर रजनी देवी के तरफ से और पप्पू राय के तरफ से, पप्पू धप्पू राय के तरफ से ये वितरण हो रहा है। लगभग 2100 लोगों को हर साल इसी प्रकार, और सिर्फ पर्व में ही नहीं, छठ पूजा में नहीं, चाहे कोरोना हो या किसी प्रकार का विपत्ति हो, अगर इस क्षेत्र में पटना में कोई दिक्कत होता है तो सबसे पहले कोई परिवार खड़ा होता है, तो वो पप्पू राय का परिवार खड़ा होता है। और पप्पू राय सुबह 5 बजे उठ करके जो है, एक तरह से कहा जाए कि सारा व्यवस्था में लगे हुए थे, और पूरा ये लाइन आप देख लीजिए, हम विजुअल में आपको लाइन दिखाएंगे, और सुबह से ही जो है वो लोगों के सेवा में लग गए हैं। और लोक आस्था के इस महापर्व में पप्पू राय, देखिए नई नई साड़ियाँ जो है वो निकल रही है और लोगों को वितरण किया जा रहा है। उसके साथ सूप है, नींबू है, नारियल है, और ये लगातार कई वर्षों से करते आ रहे हैं। चाहे कोरोना काल हो या दुख का किसी प्रकार का समस्या हो, पप्पू राय हमेशा जो है वो समाज के लिए खड़े रहते हैं, और ना कोई भेद है, ना कोई भाव है, यानी कोई भेदभाव नहीं। जो आइए, जो पूजा कर रहे हैं, आ करके जो है आप अपना यहाँ पर ले सकते हैं। हमारे साथ पप्पू राय जी खुद हैं यहाँ पर, देखिए कि खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनसे ही बात करेंगे। लगातार कई सालों से लगभग 2100 परिवारों को ये वितरण कराया। ये हम 2001 से बांट रहे हैं लगातार, 24 साल से। हाँ। और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम चालू रहेगा, बांटते रहेंगे। छठी मैया का देन है, देते रहेंगे, हम बांटते रहेंगे। कोरोना काल में भी, कोरोना काल में तो हम लगातार 60 दिन तक लगातार राशन बांट रहे थे, जो सभी लोग जानते हैं। आप लोग भी उस समय शायद आए होंगे, देखे होंगे। इस तरह का सेवा हम लगातार करते रहते हैं, और लोगों से अपील भी करते हैं कि जो सक्षम लोग हैं इस तरह सेवा करना चाहिए, समाज में आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये तो खासकर लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा जो बिहार के लिए काफ़ी फेमस है, इसमें तो हर आदमी को भाग लेना ही चाहिए। हम समझते हैं कि हम छठ पूजा में बांटते हैं तो बहुत अच्छा सुकून मिलता है, हमको शांति मिलता है। और लगातार 24 साल से हम बांट रहे हैं। कितने दिन से लगे हुए थे इसमें? कोई बता रहा था कि 5 बजे सुबह से ही आप उठे हुए, जैसे हम तो 3 लोग उठी रहती हैं। जैसे सुबह हमको 7:30 से बांटना था, तो 5 बजे उठकर हम लोग 10-20 लड़का को लेकर सारा व्यवस्था करके सामान यहाँ पर रखकर लगे हुए हैं लगातार। लेकिन एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि जो किसी से भेदभाव नहीं, जो आ रहा है अपना लाइन में लग करके लेकर के। छठ पूजा में ऐसा पर्व है बिहार के लिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, गरीबी अमीरी कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जातीय नहीं। हम लोग निस्वार्थ बांटते हैं और आगे बांटते रहेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खासकर हमारे लोक गायिका जिनके शारदा सिन्हा, जो छठ पूजा का बहुत लोकप्रिय गीत गाई थी, उनका शायद निधन हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ, इसके लिए बहुत खेद प्रकट करते हैं। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि मतलब छठ पूजा में शारदा सिन्हा का भी एक बड़ा योगदान है, उनके गानों का। शारदा सिन्हा अमर हो गई। हर छठ पूजा हो या शादी विवाह गीत हो, हमेशा लोगों को दिल में रहेगी। वो मरी नहीं है, वो अमर हो गई। तो अगले साल भी ये व्यवस्था रहेगा आपका? ये लगातार रहेगा, लगातार हर साल रहता है, आगे भी रहेगा। जब तक छठी मैया देंगी, जब तक छठी मैया देते रहेंगे हर साल। किसी कारणवश
कोई साल हम नहीं रहे या डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसी साल भेदभाव नहीं बांट पाते हैं। जैसे पिछले वर्ष हम नहीं रह पाए थे तो नहीं बांटा था, लेकिन लगभग हमेशा तो रहते ही हैं। दुर्भाग्यवश पिछले साल नहीं थे तो नहीं बांटा। तो पप्पू राय हैं, कह रहे हैं कि छठी मैया देती जाएंगी और हम जो है वो बांटते जाएंगे। 2001 से बांट रहे हैं, यानी लगभग 24 साल हो गए और आगे भी निरंतर जो है वो बांटते रहेंगे। किसी से कोई भेदभाव नहीं, जो पूजा करता है यहाँ पर आइए, अपना जो है सामग्री ले करके जाइए। और जो लोक आस्था और लोकगीत की सबसे बड़ी एक तरह से कहा जाए कि स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का कल निधन हुआ, उस पर भी इन्होंने एक तरह से दुख जताया और कहा कि छठ पूजा और शारदा सिन्हा एक दूसरे के अनुयायी के रूप में थे, पूरक के रूप में थे और उनका भी एक बड़ा योगदान है छठ पूजा को लेकर के। तो ये भीड़ जो है आप देख लीजिए, ये हर साल इसी प्रकार लगती है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।